बहुत इंपॉर्टेंट तुम लोग को समझाता है। ऑनलाइन क्लासेस जो होता है यूट्यूब वाला, ऐसा नहीं कि हम भी इन एकेडमी में पढ़ाएं, ठीक है, उसका ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि देखो तुम लोग जिस टीचर से क्लास में पढ़ रहे हो वो सबसे महान है, उनसे काफी अच्छे टीचर तुमको क्या यूट्यूब में मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। आप अगर यूट्यूब में जाओगे, हो सकता है कि मेरे से अच्छा कोई केमिस्ट्री तुमको पढ़ा रहा हो, लेकिन दिक्कत क्या है ना ऑनलाइन में, कि वहां पे तुम्हारा फोकस नहीं मेंटेन होगा। अगर इतना ही बात जो तुमको हम अभी बोल रहे हैं ना, अगर हमको तुमको यूट्यूब में ये चीज बोलता हुआ दिखेगा, तुम कभी भगा दिया होता, बहुत लोग हटा दिया होता है, अरे ठीक है ना ये भाषण चल रहा है, ये सच्चाई है, देखो उसको फैक्ट करो। लेकिन अगर क्लास में बैठे हैं, हम लोग सब बैठे हुए हैं, तो तुम चाह के भी ना इधर उधर नहीं देख सकते। फोकस, फोकस जरूरी होता है, और फोकस से एग्जाम निकलेगा। क्योंकि तुम मेरा रिस्पेक्ट करोगे, टीचर का रिस्पेक्ट करोगे, सर बैठे बातचीत भी नहीं करना है, दीदी आई बहन है, तुम यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो कोई भी कुछ भी करे वो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुमको क्या मन में लग रहा है, फिर से तो बात कर ही लेंगे, 4 बार देख लेंगे, लेकिन पता है इसका क्या इफेक्ट है, टाइम इफेक्ट क्या है, ये तुम्हारा आईक्यू का लेवल खराब कर, बता रहे अगर तुमको एक चीज को समझने के लिए 4 बार देखना पड़ रहा है ना बाबू, दिस इज नॉट समथिंग जो कि तुम 3 घंटे में उड़ा दोगे क्वेश्चन। नीट का या जेई का जब एग्जाम दोगे, तुमको एक बार में देख के पढ़ के समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि तुम 4 बार खींच कर ये तो वो तुम्हारा, तो तुम तो बुद्धि में ही लगा के बैठे हो, तुम लोगों को बस पता है पॉज करके बैक करो, स्लो करो देखो, स्लो करो देखो, तो वो तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अपने आप को ना जितना फास्ट कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। अभी ये इंटरटेनमेंट थोड़ी ना कि मूवी देख रहे 10 बार पॉज करके देख रहे, चलो थोड़ा काम करके आ गए। ये तुम्हारे करियर का एग्जाम है, और करियर का एग्जाम में तुमको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, सुपर एक्टिव, एक्टिव ही नहीं सुपर एक्टिव। अगर कहते हैं कि जिस टाइम तुम्हारा एग्जाम चलता है उस टाइम अगर तुम सो रहे हो ना, तो दिमाग भी तुम्हारा उसमें सोने वाला टाइम में बन जाता है। तो अगर तुम्हारा 9 से 12 का स्लॉट में एग्जाम होने वाला नीट का जेई का, तो कोशिश करो कि उस टाइम तक तुम पिछले 20 दिन या 30 दिन तक क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ताकि तुम्हारा बॉडी उसको ट्रेन कर दे कि भाई इस टाइम तुमको एक्टिव रहना है। तो तुम देखो ना, तुम जिस टाइम सोते हो, कभी तुम उस टाइम उठे रहो, तुमको उबासी आएगा, आता है कि नहीं आता है, उबासी आएगा कि वो उसको ट्रेन है कि भाई इसको सोना है उस टाइम। तो दिमाग को तुम जैसा ट्रेन करोगे वैसा ट्रेनिंग रहेगा। अगर 4 वीडियो तुम पॉज करके देख रहे हो या रिवर्स में देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग क्या है, सुस्त हो रहा है, उसको पता है कि भाई आराम आराम समझना है, एक बार में समझ में कहाँ कुछ आता है समझेंगे। एग्जाम में क्या करो, एग्जाम में क्या 3 घंटा का 6 घंटा कर दोगे, करेगा कि नहीं भाई, यूट्यूब वाला वीडियो के लिए तुमको 6 घंटा दिया टाइम जाएगा, उसमें तो एक बार में पढ़ना भी है, समझना भी है और आंसर भी करना है। तो कोशिश करो कि क्लासेस मिस ना हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम फोकस में रहोगे, आपस में कॉम्पिटिशन में रहोगे। घर में भी हम फिर से कह रहे हैं, हो सकता है ये टॉपिक तुमको यूट्यूब में समझ में आ जाए, बट जिस तरीके से बच्चे आंसर किए हैं, तुम किए हो, डिफरेंस है। क्लास का एक अलग माहौल होता है, क्लास का एक अलग अटेंशन होता है, और उसमें ना पीक पॉइंट पे ब्रेन अपने आप कोट करता है कि भाई हम तुरंत ग्रास्प कर रहे, ग्रास्प कर रहे, फिर को घर में बनाते हैं। ये टाइम तुमको लगेगा कि हाँ आना जाने में वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना मतलब तुम्हारा वो आईक्यू लेवल रहेगा ही नहीं कि जो तुमको जेई निकालने में हेल्प कर सके। ये सब चीजों को बिल्कुल ध्यान रखो, क्या बता रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को फील करते हैं एग्जाम देना अगर एडवांस का, जेई का, नीट का, तो हम सुस्त होकर काम नहीं कर सकते, हमको अपने आप को सुपर एक्टिव रखना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। और वो तभी होगा जब तुम प्रॉपर सुन रहे हो, ढंग से समझ रहे हो, ढंग से एनालाइज कर रहे हो, ऑन द स्पॉट दे रहे हो। आईक्यू लेवल बढ़ाना है अपने, हटाना नहीं किसी भी। ठीक है, तो ये यूट्यूब वीडियो तो है ही जरूरी, ये क्या है, हेल्पिंग हैंड। फिर से हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज एन हेल्पिंग हैंड, वो कभी हमारे लिए खराब नहीं, अच्छा है, बट बशर्ते हम उसको अच्छे लिए यूज करें। अगर उसको हम सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हो जाए, छोड़ दे काम धंधा, तो वो फिर, अब तुम खुद देखो ना, याद करो पहले के जमाने में कितने नंबर से याद होते थे हम लोग, पापा का, मम्मी का, तुम लोग थे कि नहीं पता नहीं, हम लोग को तो याद है कम से कम 10 to 20 to फोन नंबर याद रहता था। अंकल का इतना है, पापा का इतना, इधर का हैंडलाइन, अभी कितना नंबर तुमको याद होगा। खुद का नंबर याद रहता तो उसको सोचना पड़ता, सही है ना, 2-3 नंबर याद रखते नहीं है, क्यों, माइंड को जोड़ी में लगाना पड़ रहा है। चैट जीपीटी आने से क्या हो गया, जो चीज हम लोग लिख सकते थे पैराग्राफ वगैरह, वो भी लिखना बंद कर दिए, सीधा वाला इम्प्रूव इट, इम्प्रूव करके बेचारा वो लिख के दे रहा है। तो ये हमारे माइंड पे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, स्लो स्लो पॉइजन ही है सब चीज। तो जितना हो सके टेक्नोलॉजी को यूज करो, बट डिपेंडेंसी 100% नहीं होना चाहिए। अगर तुम डिपेंडेंसी 100% दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा खुद का जो इनोवेशन है, इवोल्यूशन है, वो खराब हो रहा है, वो हमेशा नहीं। और खास करके पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारा करियर बनाने का एग्जाम है। इसके बाद अभी क्या हो रहा है, जो लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज करते, क्या हुआ, आईटी का तुम सुनो ना, टीसीएस में कितने लोग को फायर किया, 12-12,500 लोग को एक साथ। क्यों, उन लोगों का काम यही था, कॉपी पेस्ट कोड बना दे रहे थे। लेकिन जो लोग अच्छे कोडर थे, जो लोग दिमाग में, उनको क्या रिप्लेस कर पाएगा, नहीं रिप्लेस कर सकता। अब जो तुम वही करो, चैट जीपीटी में डाल के कोड निकाल दे रहे हो, डाल दे रहे हो, 2.5 लाख का 2 लाख का पैकेज तुम्हारा, क्या करेगा उसको रख के, वो चैट जीपीटी से करवा लेना। एक साथ 12,500 मैन फोर्स को निकाल, प्रॉपर समझ लो कितना वर्क फोर्स निकालना छोटा मोटा बात नहीं है। जो जिसपे जो अपने आप इवॉल्व नहीं कर रहे, स्किल सेट नहीं कर रहे,
वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा। तो बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, इनोवेशन हमारे लाइफ में होता रहना चाहिए, ध्यान रखो। और पढ़ाई का तरीका है कम टाइम में समझना है, कम टाइम में आंसर करना है। ये शॉर्टकट्स तुमको क्यों बता रहे हैं, ताकि हमारे पास 4-5 घंटा नहीं है। अगर आज ही बता रहे 4-5 घंटा किसी को दे देना एग्जाम में कि भाई चलो 4-5 घंटे में जेई निकाल दो, नीट निकाल दो, तो इंडिया में ऐसे ऐसे बिरले हैं ना जो कि 5 घंटे या 4 घंटे में ना 100% मार्क्स लेके आए, 100 पर एक भी गलत नहीं करेगा जो मेहनत कर रहा लगातार। यहाँ टाइम का ही खेल है। इतने कम टाइम में तुम्हारा क्या होता है कि जहाँ टाइम का कम हुआ तो सोचना समझने का ताकत खत्म हो जाता है, जल्दी में क्या सिली मिस्टेक्स होते हैं, और वही तुम्हारा क्या करता है, रिजल्ट डाउन करता है। तुमको एक्यूरेसी भी चाहिए हाई लेवल का। तो ये तुम ट्रेनिंग दोगे अपने आप को तब ना। तुम कह रहे हो सुस्त होकर एकदम तैयारी और एग्जाम में चाहिए सुपर एक्टिव, कहाँ से लेके आओ, कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहे। तो जैसे तुमको एग्जाम देना वैसे अपने आप को ट्रेन भी करो। घर पे भी जब प्रैक्टिस करते हो तो कोशिश क्या करो, एक घड़ी रखो, स्मार्ट वॉच टाइप का कुछ भी रखो, और अगर 25 क्वेश्चन करना है तो तुम उसको 1 घंटे में करो। ये नहीं कि 25 क्वेश्चन 5 घंटा में कर रहे हो। जब प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, ये नहीं कि पहली पहली बार में टाइम दे सकते हो, लेकिन जब तुम रिवीजन कर रहे हो ना क्वेश्चंस को बना के, तो ये नहीं कि फ्री फॉर्म में बिल्कुल घड़ी रखो, अपना घड़ी खोल दो, देख लो कि 1 घंटा में हमको 30 क्वेश्चन निपटा देना है, नीट वाले 1 घंटे में कम से कम 40-50 क्वेश्चन निपटा देना है। उस तरह का एक्यूरेसी रहेगा, बढ़ाओ धीरे धीरे करके, तब जाके तुम उस लेवल पे आ पाओगे। क्योंकि कभी जिस चीज के लिए तुमको ट्रेनिंग करना है उसी के लिए जिसको तुमको फेस करना है, फेस करना 1 घंटे में सब 50 1 घंटे, कितना 180 क्वेश्चन है 3 घंटा में नीट में। हर मिनट एक क्वेश्चन पढ़ना भी है, आंसर भी करना है, और हमारा मार्क भी करना है। तो क्या आसान चीज है। तो इसलिए ना मैक्सिमम बच्चे क्यों और छूट रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रेनिंग मैच ही नहीं कर रहा जो चीज को फेस करने वाले हो। और उल्टा हम लोग 2.5-2.5 घंटे में यहाँ पेपर करवाते हैं। ये सब चीजें